देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं सबसे ज्यादा कोरोना के केस। 9,170 नए कोरोना के केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना की वीआईपी एंट्री, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित, डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस के मामले में पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर, 4,512 नए कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में तेजी से बढ़े हैं नए कोरोना के केस। 2,716 नए कोरोना के मरीज सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में 2,435 नए कोरोना के मामले। दिल्ली में 15 साल के ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हुई। अलग अलग सेंटर्स पर कल से लगाया जाएगा टीका। तेजी से फैलते हुए कोरोना संक्रमण के बाद भी दिल्ली के बाजारों में लापरवाही। साल के पहले दिन कनॉट प्लेस में जुटी भीड़। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6 और ओमिक्रॉन के मामले। अब तक कुल 460 बीमार। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे जिले में भी कोरोना का बड़ा है खौफ। 24 घंटे में 9,170 ताजा मामले। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत पर सरकार लेगी लॉकडाउन का फैसला। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1,069 कोरोना के नए मामले। एक की मौत हुई। एक्टिव केस 3900 के पार। देश में ओमिक्रॉन ने एक महीने में 1400 से ज्यादा लोगों को किया है बीमार। 2 दिसंबर को आया था पहला मामला सामने। गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 29 मामले सामने आए। तेलंगाना में नहीं थम रही ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 12, अब तक कुल 79 मामले बीमार। यूपी में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण। नोएडा में 24 घंटे में 61 केस। हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ पर सरकार सतर्क है। 5 जिलों में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, जिम सब बंद। पंजाब में भी नए साल पर कोरोना की बढ़ी रफ्तार। 24 घंटे में 332 नए केस। पटियाला में सबसे ज्यादा 98 मामले। कोरोना के बढ़ते हुए केस पर गहलोत सरकार का निर्देश, 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। बिहार में भी कोरोना का बढ़ने लगा है खतरा। एक दिन में 281 लोग संक्रमित हुए। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा फिर से सामने आया। 24 घंटे में 1489 ताजा केस। एक ओमिक्रॉन का मामला। झारखंड में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। बीते 24 घंटे में 1007 मामले दर्ज। कर्नाटक में भी 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बेंगलुरु में 810 ताजा मामले। मुंबई में 15 साल के ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। 9 सेंटर्स पर कल से लगाई जाएगी वैक्सीन। दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन। बॉलीवुड एक्टर मृणाल ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव, घर पर आइसोलेट हुई। यूपी के खिलाड़ियों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। इस मौके पर पीएम 32 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। सियासी कार्यक्रमों के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। अटकलों पर लगाया है विराम, कहा सीट तय करेगी पार्टी। सीएम योगी ने किया है दावा, पार्टी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। तय वक्त पर की चुनाव की वकालत। समाजवादी पार्टी पर योगी का पलटवार, कहा पहले सीएम आवास पर दंगाइयों का होता था सम्मान, अब होता है किसानों का सम्मान और गुरुबाणी का पाठ। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश, भगवान परशुराम की मूर्ति का करेंगे अनावरण। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने चल लिया है फ्री बिजली का दाव, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनी तो 300 यूनिट मुफ्त। अखिलेश यादव के फ्री बिजली पर सीएम योगी ने तंज कसा, कहा अपनी सरकार में भारी भरकम बिल बांटने वाले क्या वाकई में फ्री में बिजली देंगे। पंजाब के बाद केजरीवाल यूपी में खोले गई वादों का पटारा। आज लखनऊ में रैली है। रैली में केजरीवाल युवाओं को रोजगार, 10 लाख नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकते हैं वादा। चुनाव से पहले पंजाब के पीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा सिद्धू के साथ काम करने के लिए मैं तैयार।
अमृतसर में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया के लगे सड़कों पर पोस्टर पर लिखा गुमशुदा की तलाश। गुमशुदा के पोस्टर के बीच मजीठिया पहुंचे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पंढरपुर में भगवान विठल के दरबार पर बीजेपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई। बीजेपी के तुषार भोसले को पूजा से रोकने की कोशिश की गई थी। पीएम के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ ने सरहदी इलाकों में सुरक्षा को चाक चौबंद किया। अगरतला एयरपोर्ट पर बढ़ी है चौकसी। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए बनी जांच कमेटी। एडीजीपी जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर को किया गया है शामिल। भगदड़ में 12 लोगों की मौत। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को यूपी सरकार देगी 2 लाख की सहायता। सीएम योगी ने जताई है संवेदना। माता वैष्णो देवी हादसे में दादरी में मोनू शर्मा की मौत हुई। मामा के घर रहकर ओला चलाता था मोनू। दिल्ली में सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिला की नीलामी का गरमाया है मामला। साइबर सेल ने दर्ज किया है केस। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 8 महिला समेत 44 नक्सलियों ने किया है समर्पण। हरियाणा की भिवानी में पहाड़ दरकने से 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग दबे। भिवानी हादसे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताया दुख। कहा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू। भिवानी हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। माइनिंग साइट पर लैंडस्लाइड से हादसा अत्यंत दुखद है। भिवानी हादसे के लिए कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को बताया है जिम्मेदार। कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद चल रहा था खनन। भिवानी के दायरा हादसे पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने उठाए हैं सवाल। कहा मैंने खनन में इतना बड़ा हादसा कभी नहीं देखा। दिल्ली में सर्दी अभी और सताएगी। नए साल के पहले दिन के बाद दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंड। अमृतसर में शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। कोहरा ने भी बढ़ाई है मुश्किल। कानपुर में भी सर्द हवाओं ने और ज्यादा भिड़काया पारा। सुबह कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। साल के पहले दिन दार्जिलिंग में सैलानियों ने कंचनजंगा का दीदार किया। कहा यहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। बागेश्वर के बैजनाथ झील में साल के पहले दिन सैलानियों की उमड़ी भीड़। नौकायन का खूब लुत्फ लिया। औली के पहाड़ों में बुग्याल में बर्फ में मिले हैं 2 पर्यटकों के शव। पुलिस पहचान में जुटी। दिल्ली में नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी। आत्मरक्षा में चलाई गोली, 4 जख्मी। रोहतक में ड्राइवर हत्या केस में पुलिस को कामयाबी। एक और आरोपी की गिरफ्तारी। सहारनपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। एक सियासी रैली के बाद आपस में भिड़ गए थे 2 गुट। मुरादाबाद में सब्जी कारोबारी का अपहरण। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सही सलामत छुड़ाया। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। झज्जर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार। 50 लाख की फिरौती मांगने में पकड़ा गया। बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत पर बवाल। डॉक्टर को मारी थी गोली, डॉक्टर घायल। नोएडा में रात में दुकान नहीं खोलने पर बदमाशों ने गोली मारी, दोनों की गिरफ्तारी। सीतामढ़ी में नए साल पर दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीर। सरकारी स्कूल में जमकर हुई शराब पार्टी। नए साल पर मुंबई एनसीबी ने 3 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। कोकीन के साथ दूसरे ड्रग्स भी बरामद। पलामू में पिकअप वैन से टक्कर के बाद बेकाबू ट्रक मजदूरों पर पलटा। 5 महिला समेत 6 की मौत हुई। अम्बाला में तेज रफ्तार कार ने महिला और साइकिल सवार को रौंदा। महिला की मौके पर हुई मौत। जैसलमेर में सड़क हादसा, 2 की मौत, 1 घायल। करनाल में दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत। खंभे से टकराने के बाद टुकड़े हो गई थी कार। तमिलनाडु के पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद 4 मजदूरों की मौत हुई, 2 घायल। अयोध्या में नए साल पर रामलला को लगा है 56 व्यंजनों का भोग। निकाली गई झांकी। सुंदरबन के गांव में बाकर कोहराम वन विभाग ने तलाशी का अभियान शुरू किया। सूरत में बुलेट सवार शख्स का लहराता हुआ पिस्तौल वाला वीडियो वायरल हुआ। पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के इटावा में धान किसानों का खरीद का इंतजार है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से खरीद न होने से किसान परेशान। नए साल पर मोदी सरकार ने लोगों को दी है सौगात। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे की कटौती। पटना में खुली ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की दुकान। लोगों की मांग पूरी हुई। लेह में भी सब्जी की खेती हुई बम्पर। मिशन ऑर्गेनिक के तहत पैदावार।
खरगोन में नए साल के पहले दिन कपास का रिकॉर्ड तोड़ भाव, पहली बार 10,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है कॉटन। मोगा में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, चनी सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया गया है आरोप। जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों का आय बढ़ाने का प्रयास, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी गई। हिसार पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, 15 जनवरी की बैठक में मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसान के लिए 25 लाख का मुआवजा और स्मारक स्थल का निर्माण अहम मुद्दा। राकेश टिकैत ने संभावित दूध कानून पर अभी से सरकार को किया है आगाह। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार कर रही है ऑस्ट्रेलिया से सस्ता दूध खरीदने की तैयारी, देश के किसानों को होगा इससे नुकसान। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के किसानों को आय दोगुनी करने के वादे को झूठा बताया, कहा किसानों को अभी भी उपज का दिया जा रहा है पुराना रेट। जम्मू कश्मीर के गुरेज और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी, सफेद हुई है वादी। गुलमर्ग और गुरेज में मशीन से हटाई जा रही है सड़कों पर जमा हुई बर्फ, हर तरफ बिछी है सर्द सफेदी। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम, बर्फ की परत जमने से सड़कों पर बढ़ गई है फिसलन। उत्तरकाशी में सर्दी का सितम ऐसा, हर जगह बनी हुई हैं बर्फीली झालरें, पत्थरों पर जमा रहता है पानी। उत्तरकाशी में ठंड का आलम, इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान।